नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हेल्थ तंत्र और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। हम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो सीधा हमसे हमारी फूड हैबिट्स के लिए पूछा जाता है, क्योंकि सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन तो स्वाद ही है और जब उस पर कंट्रोल नहीं होता है तो हमें तरह तरह की बीमारियां भी होती है और हमारी खराब फूड हैबिट्स का सीधा असर हमारी लाइफस्टाइल पर भी पड़ता है। तो आज कुछ इन्हीं टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में हमारी खास मेहमान डॉक्टर अंजलि फाटक भी मौजूद हैं, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक डाइटिशियन भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू चारू। तो मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को गाइड करती हैं, आप हम जैसे लोगों को गाइड करती हैं, तो आप क्या रूटीन फॉलो करती हैं आपकी लाइफस्टाइल में? देखिए चारू, मेरा भी जो डे का शेड्यूल होता है वो मॉर्निंग एक हेल्दी स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं ल्यूकवार्म वाटर के साथ में कोई ना कोई स्पाइसेस ज़रूर ऐड ऑन करती हूँ। लाइक जिंजर वाटर ले सकती हूँ या लेमन ले सकती हूँ या फेनल सीड्स ले सकती हूँ, एनी स्पाइसेस या सिनेमन ले सकती हूँ। उसके बाद में 1 आवर मेरा योगा का शेड्यूल रहता है और योगा के बाद में आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट ज़रूर लेती हूँ, जिसमें कि आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है जिसमें प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। और हेल्दी ब्रेकफास्ट मतलब योगा के बाद में मेरा ब्रेकफास्ट का शेड्यूल होता है। सो ब्रेकफास्ट के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि प्रॉपरली होम कुक ब्रेकफास्ट हो मेरा, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का एक आइडल प्रपोर्शन उसके अंदर हो। और फिर उसके बाद चलो मेरा रेगुलर शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। ऑफिस में जाती हूँ तो हाँ, रेगुलरली मैं ऑफिस में होम कुक जो अपना घर का बना हुआ जो लंच है उसको कैरी करती हूँ। इवनिंग में हेल्दी स्नैक्स को अपने साथ रखती हूँ और दिन भर में मैं ज़रूर वाटर इनटेक का ध्यान रखती हूँ कि हेल्दी लिक्विड्स भी रखूँ और 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ज़रूर अपने डाइट के अंदर शामिल करूँ। और सोने के शेड्यूल के बारे में ज़रूर कहूँगी कि मैं ये निश्चित तौर पर करती हूँ कि कम से कम 8 आवर्स की आपकी साउंड स्लीप ज़रूर हो। सो ये पूरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसको फॉलो करने की कोशिश पूरी करती हूँ। चलिए मैम, इन्हीं से मेरे बहुत सारे सवाल निकल कर आए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि जो ब्रेकफास्ट है वो आप कभी स्किप करती नहीं हो और हर चीज़ का एक आइडियल प्रोपोर्शन उसमें ज़रूर होता है। तो मैम, मैं हमारी भी बात करूँगी, या हम जैसे देखते हैं कि ऑफिस में लोग जाते हैं तो जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है उनका तो ब्रेकफास्ट डेफिनेटली स्किप होता ही होता है। तो ब्रेकफास्ट स्किप ना हो तो उसके लिए हम क्या ऐसी हेल्दी डाइट लें, और अगर वो स्किप हो भी जाता है तो एक आइडियल प्रोपोर्शन हम किस चीज़ का लें? देखिए, ब्रेकफास्ट तो कभी भी स्किप नहीं करना है। हम कहते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बहुत ज़रूरी हैं। सो और ब्रेकफास्ट आपका एक हेल्दी स्टार्ट है मॉर्निंग का। सो ब्रेकफास्ट आपको रेगुलरली लेना है और ब्रेकफास्ट के लिए कोशिश करनी है कि यदि आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं है तो आप एक हेल्दी और ऐसा शॉर्ट ब्रेकफास्ट ले सकते हैं के अंदर, जैसे आप स्मूदीज ले सकते हैं या फ्रूट्स विद मिल्क का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या आप कोई ना कोई लाइक स्प्राउट्स आप ले लीजिए, या कोई भी होम कुक ब्रेकफास्ट जैसे कि पोहा, उपमा, दलिया, इडली, इस टाइप के ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि यदि आप घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके जा पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट की जो भी स्नैक्स हैं वो आप अपने साथ में कैरी कीजिए, जो कि ये एश्योर कीजिए कि वो हेल्दी हों। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि प्रॉपर मील लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आप अपना डे स्टार्ट करते हैं ल्यूक वार्म वाटर के साथ में और कोई ना कोई सीड्स, या क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं आमतौर पर कि दादी के नुस्खे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि आप सौंफ का पानी ले लेते हैं या जीरा का पानी ले लेती हैं, तो इन सब चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, एक बार आप ये भी बता दीजिए हमें। जी, सौंफ और जो जीरा पानी है, जो भी हम डिटॉक्स वाटर्स रहते हैं, वो बेसिकली बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। बॉडी से जितनी भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं जनरेट होते रहते हैं डे बाय डे, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है उसके कारण, तो उसको दूर करने का काम करते हैं और बॉडी को पूरी तरह से क्लींस कर देते हैं। स्पेशली हम बात करते हैं लिवर की। दूसरा, यदि आप ये डिटॉक्स वाटर्स अपने डाइट के अंदर शामिल रखते हैं तो आपका स्किन हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रहता है, हेयर का भी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छा रहता है और ओवरऑल बॉडी के अंदर आपका काफ़ी अच्छा उसका इफेक्ट पड़ता है। और कई बार ये जो स्पाइसेस वाटर या ये जो आप डिटॉक्स वाटर्स लेते हैं उनका आपका वेट लॉस पे भी काफ़ी अच्छा रहता है रोल। और यदि फेनल सीड्स वाटर या हम बात करते हैं जिंजर वाटर की, तो ऐसे हैं वो स्पाइसेस जो कि आपके डाइजेशन में भी हेल्पफुल हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस और स्पाइसेस वाटर, इनका बहुत अच्छा रोल है आपकी हेल्थ के लिए। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि डिटॉक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेली रूटीन होता है, चाहे हम घर का खाना खाएं या बाहर का खाना खाएं, इम्प्योरिटीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाती ही जाती है, क्योंकि इतना कॉमन है ये चीज़। हम देख सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि अगर हम डिटॉक्स तो एक तरफ कर रहे हैं लेकिन एक तरफ हम अनहेल्दी डाइट अगर ले रहे हैं तो उसका भी जो असर है वो हमारी बॉडी पर ज़रूर पड़ेगा।
देखिए चलो, अनहेल्दी जो डाइट प्लान्स हैं, यदि आप लेते हैं, लाइक आपने कहा कि पैक्ड चीज़ें लेना है या कि फास्ट फूड्स लेना, तो सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं कि इनके अंदर है क्या। इनके जी। अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट है, और जो फैट है वो भी ऐसा फैट है जो कि बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिपोजिशन करता है, और बॉडी में आपकी स्किन हेल्थ को ठीक नहीं रखता है। आप तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो आपका जो फूड आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक हेल्दी फूड हो। और हेल्दी फूड की कैटेगरी में यदि हम करते हैं तो उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। देखिए चलो, यदि आप डिटॉक्स भी कर रहे हैं और उसके साथ यदि आप फास्ट फूड ले रहे हैं, पैक फूड ले रहे हैं, या इस टाइप की चीज़ें ले रहे हैं, तो वंस अ व्हाइल ठीक है कि आप कभी कभार लें, लेकिन यदि ये रेगुलर आपके लाइफस्टाइल में शामिल हो जाता है तो आपके हेल्थ के लिए बुरे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं उसके, क्योंकि फास्ट फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, रिफाइंड फ्लोर्स होते हैं, क्योंकि वो बेसिकली मैदे से बने हुए रहते हैं। सो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेज कर सकते हैं, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, आपके बॉडी वेट को बढ़ा सकते हैं, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस बढ़ा सकते हैं। और चलो यदि इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं तो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपकी बॉडी में आ सकते हैं। सो यदि आप डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इन फास्ट फूड्स और इन चीज़ों को अपने डाइट के अंदर शामिल नहीं करें। उसकी जगह पे आप हेल्दी फूड्स चॉइसेस दे सकते हैं, जैसे कि आप नट्स अपने डाइट में रखिए, फ्रूट्स रखिए, और मिलेट्स को रखिए, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को अपने डाइट के अंदर रखिए। सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको आप अपने डाइट के अंदर रखिए, स्पेसिफिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को रखिए, कर्ड, मिल्क, बटर मिल्क, इनको आप शामिल कीजिए। तो जो रिप्लेसमेंट है वो आपको करना है अनहेल्दी से हेल्दी की तरफ। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो अगर हम अनहेल्दी डाइट अगर लेते हैं तो इससे हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है और उससे कई तरीके की बीमारियां होती हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं कि किस तरीके की बीमारियां इनसे होती हैं। देखिए, यदि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, और स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी अनहेल्दी फूड्स की, तो उससे आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो पूरा खराब हो जाता है। उससे आपका बॉडी का वेट बढ़ जाता है, और बॉडी के अंदर यदि इन्फ्लेमेशंस होती हैं, हार्मोन्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। सो हार्मोन्स यदि प्रॉपर नहीं कर पाते तो आपको जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, थायराइड, हार्मोन्स जो बिगड़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और आगे चल के उसको ट्रीट नहीं किया गया तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हो, इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही जो अपनी लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपर रखें। और लाइफस्टाइल प्रॉपर रखने के लिए ज़रूरी है बॉडी के अंदर आपका हेल्दी वेट का होना। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी बॉडी के अंदर नहीं हो, स्पेसिफिकली कैल्शियम, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, इन सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर बॉडी के अंदर नहीं जाए, इनका ध्यान में रखें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी चारू, कि जितना हो सकता है वो नेचुरल फूड्स की तरफ जाएं। जो भी आप पैक फूड या आर्टिफिशियल फूड्स खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कई बार क्या होता है कि जो कमर्शलाइज जो प्रोडक्ट है, सो ये केवल आपको टेस्ट में अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि शायद आपने स्टार्टिंग में कहा था। तो यदि आपको टेस्ट में ही अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, तो लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हेल्दी फूड टेस्टी नहीं है। हेल्दी फूड को भी आप यदि अच्छे तरह से क्रिएटिवली उसको प्लान करके बनाए तो वो एक हेल्दी वर्जन बन सकते हैं उसके। तो मैम, जैसा कि आप बता रहे थे कि पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, तो ये कॉमनली मैंने भी बहुत सी ये प्रॉब्लम्स देखी है बहुत सी लड़कियों में, इनफैक्ट मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स को ये प्रॉब्लम है। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यूजुअली पता नहीं चल पाता कि पीसीओडी है या पीसीओएस है, और प्रॉब्लम लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए, पीसीओडी और जो पीसीओएस है, यदि स्टार्टिंग में इनकी बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग जो होती है वो इनकी होती है आपकी यदि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। सो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण आपके बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले वेट बढ़ने के बाद जो दूसरा सिम्टम होता है वो आपका पीरियड्स का इरेगुलर होना। पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो अदर सिम्टम्स आपके आने लग जाते हैं, जैसे कि मसल वीकनेस आने लग जाती है, एंग्जाइटी आती है, थोड़ा सा नेचर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। और यदि और आगे की तरफ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी मतलब इन लोगों को होता है। और ये जो हार्मोन इम्बैलेंस के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो वेट है वो यदि प्रॉपर लाइफस्टाइल किया तो ठीक हो सकता है, डाइटरी पैटर्न को भी फॉलो किया तो भी ये जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन यदि इनको प्रॉपर ठीक नहीं किया तो वो नेचुरली पीसीओएस जो है उससे पीसीओडी से लेकर के पीसीओएस तक वो जा सकते हैं, जो कि इसकी और भी ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज की तरफ वो जा सकते हैं। ओके, पीसीओडी से ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज है पीसीओएस। पीसीओएस के अंदर वो एंटर कर सकते हैं।
सो इसलिए जब भी आपका हार्मोन्स मतलब वो हो रहा है, ऐसा कोई सिम्टम्स बॉडी में हो रहे हैं, तो ये जरूर कोशिश करना चाहिए कि आप उसका प्रॉपर ब्लड टेस्ट से इसका पता चल जाता है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने का प्रॉपर मेडिसिन के साथ में आपका डाइट पैटर्न को ठीक कीजिए, आपके लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। तो ये यदि आप सारा कर लेते हैं तो आपका ठीक हो सकता तो मैम है। क्या इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को खाली एक हेल्दी डाइट से भी हम ठीक कर सकते हैं? क्योंकि इसका सीधा सा असर ये भी पड़ता है कि अगर हम अपने वेट को कंट्रोल कर लेते हैं तो भी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। अगर हम रेगुलर अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज लेकर के आते हैं या योगा लेकर के आते हैं तो भी इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिलता है। नहीं, डेफिनेटली यदि स्टार्टिंग में है ये प्रॉब्लम, तो आप यदि प्रॉपरली आपका डाइट प्लान बनवा लें और उसके बाद यदि योगा को फॉलो करते हैं, क्योंकि योगा का भी बहुत अच्छा रोल है। आपको यदि पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो इन दोनों ही चीज़ों में आपको काफ़ी रिलैक्स मिल सकता है। तो मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरे इंसान में विटामिन डेफिशिएंसी काफ़ी पाई जाती है, और उसके लिए या तो अगर हम B12 की बात करें तो लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं और फ्लूइड के तौर पर उसको लिया जाता है, और या फिर उसको मेडिसिन के तौर पर लिया जाता है। D3 की अगर हम बात करें तो उसकी भी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो उसके लिए हमें अपनी डाइट में क्या कुछ ऐड करना चाहिए? देखिए, यदि विटामिन B12 और विटामिन डी की हम बात करते हैं, तो यदि ये दोनों ही डिफिशिएंसीज बॉडी में हैं, तो सबसे पहले आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन की प्रॉब्लम होती है, मसल्स वीकनेस होती है, लेग्स पेन हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, कुछ डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और B12 की यदि कमी है चारू, तो वीकनेस की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इनसे बचने के लिए आप अपने डाइट के अंदर सबसे पहले मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करें। एग्स लीजिए, नट्स लीजिए, क्योंकि नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा है, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अच्छा होता है, और उसके अंदर प्रोटीन्स काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। तो ये आपकी B12 और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप अपने डाइट के अंदर फर्मेंटेड फूड्स को, प्रोबायोटिक्स को यूज़ कीजिए, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके B12 की जो डिफिशियंसी वो मतलब कमी नहीं रह जाए बॉडी के अंदर। और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है। और ये आपका लाइफस्टाइल में होना चाहिए कि नियमित आप थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को सन एक्सपोज जरूर करें, जिससे कि विटामिन डी आपकी बॉडी को मिल सके। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनमें ये जो विटामिन से इसकी डिफिशियंसी कम देखने को मिलती है कंपेयर टू वेजिटेरियंस। हाँ चारू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, कि यूजुअली जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एग, फिश या चिकन ये अपने डाइट के अंदर रखते हैं, और इनमें B12 की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो उन लोगों को ये दोनों ही प्रॉब्लम्स कम होती हैं। लेकिन यदि वेजिटेरियंस भी हैं और वो प्रॉपरली डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको वेजिटेरियन सोर्सेज भी बहुत सारे बताए अभी, तो उन सोर्सेज को यदि आप डालते हैं, लाइक मिल्क हो गया, या आपका पर्ल्स हो गए, या स्प्राउट्स हो गए, या प्रोबायोटिक्स हो गए, तो यदि एक अच्छा प्लान फॉलो करते हैं, रेगुलर प्लान को फॉलो करते हैं, तो नेचुरली उनमें विटामिन B12 की कभी भी कमी नहीं होगी। और मैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आम तौर पर हम ये देख सकते हैं कि कोविड के बाद में एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन की जो कमी है वो लोगों को महसूस होने लगी है। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस चीज़ को लेकर के, आप प्लीज़ हमें बताएं। देखिए, कोविड के टाइमिंग्स पे देखा जाए तो जिनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा था उनको वो सर्वाइव कर गए और उनको वो प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वहाँ से चारू सबका स्टार्ट हुआ कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए नेचुरली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा, आपके वेट को कंट्रोल रखना पड़ेगा, आपको रेगुलर वाटर इनटेक या फ्लूइड का बैलेंस बॉडी के अंदर बनाना पड़ेगा, और हेल्दी फूड चॉइसेस को अपने जो डाइट में शामिल करना पड़ेगा। और कोविड टाइमिंग्स में भी मोस्टली लोगों ने बहुत सारे स्पाइसेस को यूज़ किया, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे थे, एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण वो जो है वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को अच्छा करते थे। ज़्यादातर लोगों ने होम फूड खाया, उससे भी उनका इम्यूनिटी हुआ चेंज, मतलब इम्यूनिटी और अच्छा हो गया। सो कहने का मतलब है कि यदि आप थोड़े थोड़े डाइट के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं तो नेचुरली आप एक अच्छी हेल्थ को पा सकते हैं। और कोविड के टाइमिंग्स में मोस्टली लोगों को जो न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा गाइड करती हैं, सो उससे उनको लगा कि नहीं, काफ़ी जिनका इम्यूनिटी अच्छा नहीं था और उनको गाइड किया और उनको काफ़ी अच्छा उनके रिजल्ट्स मिले, तो उस समय काफ़ी लोगों को उस चीज़ की वैल्यू पता चली। तो मैम क्या अब भी आपको ये चीज़ें देखने को मिली है कि जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं वो उनके पेशेंट्स के आपके पास में आते हैं, या आपको पेशेंट्स में वो चीज़ देखने को मिली है? हाँ, पोस्ट कोविड जो है वो चारू काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि कई बार उनको जनरलाइज वीकनेस है, या उनको इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं, और उनको लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शंस रहते हैं, या उनके लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते गए, या कार्डियक प्रॉब्लम भी उन लोगों को काफ़ी आए।
ये चीज़ें देखने को आई, लेकिन ये है कि उसके बाद भी लोगों ने यदि अच्छा लाइफस्टाइल या योगा को रेगुलरली अपने डाइट के अंदर मतलब अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो किया और रेगुलर योगा को फॉलो किया और प्राणायाम वगैरह किए, तो उससे उनके इन्फेक्शंस काफ़ी हद तक कम हो गए। मैम जैसे कि आपने बताया कि अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आमतौर पर अगर हम देख सकते हैं कि अगर हमें विटामिन्स की कोई डेफिशिएंसी होती है या हमारी बॉडी में किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो हम उनके लिए कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर डॉक्टर से हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो क्या घर में रहकर ही, जैसे कि आपने बताया कि आप जब अपने मॉर्निंग की जो शुरुआत करते हैं उसमें आप ल्यूक वार्म वाटर लेते हैं और जीरा या फिर सौंफ और ये सब चीज़ें लेते हैं, तो क्या घर में रहकर भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जिनसे इन सब चीज़ों की कमी को पूरा किया जा सकता है? डेफिनेटली चारू, ऐसे क्योंकि जो हमारी किचन है वो उसको हम किचन फार्मेसी कहते हैं, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी मेडिसिन हैं वो हैं, और कई जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो हमारे किचन में ऑलरेडी हैं। जैसे हम हल्दी की बात करें, यदि हल्दी को अपने डाइट के अंदर आप शामिल करते हैं तो उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी बॉडी के अंदर वो क्लींस करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। सो हल्दी को आप अपने डाइट में रख सकते हैं, मेथी को रख सकते हैं, अजवाइन को रख सकते हैं। मेथी जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए काफ़ी अच्छा है, अजवाइन आपके गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, और बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जैसे कि आप सौंफ रख सकते हैं, पुदीना अपने डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं, दालचीनी कर सकते हैं, अर्जुन का छाल यदि रेगुलरली लेते हैं तो आपका कार्डियक पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है वो। तो इस टाइप से किचन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि धनिया हो गया, तो यदि अपन कोरिएंडर सीड्स का वाटर लेते हैं तो वो थायराइड पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, सिनेमन वाटर लेते हैं तो वो पीसीओडी पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें यदि आप अपने डाइट के अंदर शामिल करते हैं तो ये आपको इजीली किचन के अंदर मिल जाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जीरे का पानी आप ले सकते हैं। सो इससे आपकी बॉडी के अंदर सारे आपके न्यूट्रिएंट्स, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि स्पेसिफिकली कैल्शियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। एक और मैम मैं सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि आजकल ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है कि या तो कोई बिल्कुल ही अंडरवेट है और या फिर कोई बिल्कुल ही ओवरवेट है, तो इस बीमारी से, या तो इसे बीमारी ही कहा जा सकता है, और या फिर इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जा सके और किस तरीके की डाइट ऐसे लोगों को लेनी चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले अंडरवेट पेशेंट्स की बात करते हैं। सो उनका हम पूरा ओवरऑल असेसमेंट करें कि कोई डिफिशिएंसी है, उसके कारण उनका मतलब वेट नहीं गेन हो रहा है, या उनका डाइटरी पैटर्न ठीक नहीं है, या फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सो वो सब कारण को जानते हुए फिर प्रॉपरली उनका डाइट प्लान बनाया जाता है। सो जब भी किसी को वेट गेन करना होता है तो उसके डाइट के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा हमें अच्छी रखनी होती है, और मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम, क्योंकि ये भी बोन्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसकी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो इनसे रिच जो फूड सोर्सेस हैं वो उनके डाइट में, जैसे कि आपका चिकपी आप रख सकते हैं, सत्तू उनके डाइट के अंदर रख सकते हैं, और मिलेट्स को इनके डाइट में रखें, और जितने भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, शेक्स, ये आप अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज जैसे कि पोटैटो खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो एक अच्छा सोर्स है, नट्स एक अच्छा सोर्स है, तो इनको ये अपने डाइट के अंदर रखें। और कार्ब्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ हेल्दी जो शुगर सोर्सेस है, शुगर से रिलेटेड, लाइक डेट्स को रखिए या रेजिन्स को रख सकते हैं, तो इससे इनका वेट गेन काफ़ी अच्छे से होगा। सेकेंड, आपने पूछा मुझे कि वेट लॉस जो करना होता है उसके लिए क्या करना है। सो वेट लॉस के लिए भी एक प्रॉपरली आपको उनका असेसमेंट होता है कि किस कारण से इनका वेट गेन हुआ है। कोई इनको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके कारण हुआ है, या फिजिकल इनएक्टिविटी है, या डाइटरी पैटर्न इनका ठीक नहीं है, या मोस्टली ये फास्ट फूड्स खा रहे हैं, या मतलब ये सारी चीज़ों का पूरा एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग फिर इनका डाइट प्लान बनाया जाता है। और डाइट का जो बेसिकली इनका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है इनका कि फैट कंटेंट इनको कम देना है, फाइबर कंटेंट इनके डाइट में बहुत अच्छा रखना है, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इनके डाइट में रखना है। और ये रख सकते हैं सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, ये इनके डाइट में यदि आप प्रॉपरली रखते हैं। वाटर इनटेक इनका अच्छा रहता है, और रेगुलरली एक न एक फिजिकल एक्टिविटी, सो उससे इनका वेट लॉस प्रॉपर हो सकता है। और उसके अलावा कुछ स्पाइसेस वाटर जो मैंने आपको बताया, तो वो यदि आप डाइट में रखते हैं, लाइक अजवाइन का वाटर बहुत अच्छा है, या जीरा वाटर बहुत अच्छा है वेट लॉस के लिए, सो उसको भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और अब ये सवाल आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए है कि जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हम कह सकते हैं, या फिर बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता है, क्योंकि मैम ऑफिस आवर्स कोई फिक्स नहीं होते हैं, या तो लेट नाइट शिफ्ट्स होती हैं और या फिर अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं, तो उसके बीच में जो हमारे मील्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं। और
पानी की कमी ये बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, आपकी जो शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं उसके लिए मुझे कहना है कि क्योंकि जब भी आपकी शिफ्ट ड्यूटीज़ हैं, सो बॉडी की भी अंदर भी एक एल्गोरिदम है, उसका भी एक इंटरनल मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोना है, उठना है, आपका खाने की जो है, सो बेसल मेटाबॉलिक रेट पे आपके बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि आप प्रॉपरली नहीं सो रहे हैं, प्रॉपरली नहीं खा रहे, तो नेचुरली आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट लो चला जाता है, उससे आपका वेट गेन ज़्यादा होता है, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, नेचर भी आपका काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन हेल्थ पे भी इसका काफ़ी वो पड़ता है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। सो इसके लिए हमें ये करना है कि आप अपने डाइट के अंदर जो भी स्पेसिफिकली यदि शिफ्ट की बात करते हैं, अच्छा शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो उनका टी और कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें, क्योंकि टी और कॉफ़ी जो है वो बॉडी के अंदर से आपके वाटर को मतलब जो है वाटर लॉस बहुत ज़्यादा करते हैं। सो ये ज़रूरी है कि वाटर का रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। तो आप कुछ हेल्दी लिक्विड्स भी रख सकते हैं, लाइक फ्रूट जूसेस अपने इसमें रेगुलर रूटीन में शामिल रखिए, लेमन वाटर रख सकते हैं, ग्रीन टी रख सकते हैं, कुछ हर्बल टीज़ को रख सकते हैं जो कि आपको अटेंटिव भी रखेंगी, टेनिन और कैफीन के अलावा आप हेल्दी जो लिक्विड्स हैं उनको आप अपने रेगुलर रूटीन के अंदर शामिल रखिए। और हेल्दी स्नैक्स लाइक मखाना आप रखिए या रोस्टेड चना अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं, वो कुछ हेल्दी लिक्विड्स हैं। कुछ नट्स को आप अपने डाइट में रख सकते हैं, क्योंकि यदि आपका बिजी शेड्यूल है और आप मंचिंग कर रहे हैं और वो मंचिंग भी अनहेल्दी कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अनहेल्दी की जगह उसको हेल्दी की तरफ ट्रांसफ़र करें। फ्रूट्स आप अपने साथ में कैरी कीजिए, आप होम लंच अपने साथ में कैरी कीजिए और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि होता क्या है कि आप रेगुलर वर्किंग करते जाते हैं लेकिन आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, जिसमें कि आपको जो है वो डाइट प्रॉपरली उसमें लेनी है। और एक चूँकि आपका जो रेगुलर जो शेड्यूल ऐसा है कि बहुत हेक्टिक है, सिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, सो आप फिज़िकल एक्टिविटी के लिए भी मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई रेगुलरली आप फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए। हाँ, आप अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग, लाइक आपका यदि इवनिंग शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक 1 आवर का प्लान कर सकते हैं, नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं। सो कुछ हाउस होल्ड एक्सरसाइजेज भी आप उसके रेगुलर उसमें शामिल कर सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ भी मिल सकता है। मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आपका इंस्टीट्यूट है न्यूट्रीपल्स करके, तो आप उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, न्यूट्रीपल्स जो है वो 2012 से हम रन कर रहे हैं और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और तो उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन काउंसलिंग का हमारा एक सर्विस है। सो जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जो पेशेंट्स हैं, लाइक कार्डियक पेशेंट्स हैं, ओबेसिटी है, हार्मोन इम्बैलेंस है, फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको डील करते हैं। प्रेगनेंसी योगा सेक्शन है, सो प्रेग्नेंट पेशेंट, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेंस, इनका भी डाइट प्लान्स और वो सब हमारे हम रेडी करते हैं, और उनके योगा भी है, योगा क्लासेस भी हैं, थेरेपेटिक योगा भी है, वेट लॉस के लिए भी योगा है, जुम्बा की क्लासेस भी हैं, और सैलून भी सेक्शन भी हम रन करते हैं। तो इस टाइप से एक पूरा मल्टी सेक्शनल जैसे कहना चाहिए वो हम पूरा रन करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से हम एक हेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए अपने लाइफस्टाइल में कितना कुछ चेंज कर सकते हैं, हमारी डाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारे मील्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम वर्किंग हैं तो भी हम हेल्दी डाइट लेकर के एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। और अगर फिर भी कुछ कमी आती है तो आप डॉक्टर अंजलि पाठक से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, वो एक डाइटिशियन है और एक बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट भी है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पर और चर्चा करेंगे आपसे। नमस्कार।